हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने। पिछले क्लास में भी हम लोग विलोपन विधि से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। इस क्लास में हम लोग जो है उस क्वेश्चन से आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 3.5 का पहला का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4। दूसरा समीकरण है आपका 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्रोसेस भी इजी है। सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है देखिएगा, 10/x + y प्लस 2/x - y = 4, 15/x + y माइनस 5/x - y = -2। हम लोग इसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक चीज कॉमन है, जैसे कि x + y इसमें भी है, x + y इसमें भी। यहाँ पे देखेंगे कि x - y है और इस समीकरण में भी x - y है। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 1/x + y = t एवं 1/x - y = u है। हम लोग ने क्या मान लिया, माना कि 1/x + y = t एवं 1/x - y = u है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ पे भी 1/x + y होगा वहाँ पे हम लोग t रखेंगे और जहाँ 1/x - y होगा वहाँ पे हम लोग u रखेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 10/x + y है, यानी कि इस प्रकार से है 10/x + y। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 10 × 1/x + y। और क्योंकि हम लोगों ने अभी माना है कि 1/x + y = क्या लिखेंगे, t, तो इसके स्थान पे यदि t लिखेंगे तो 10 से t में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10t। तो यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी कि 1/x + y = t माने हैं और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 10t, प्लस है तो प्लस 1/x - y = u है, इसलिए यहाँ पे 2 है तो 2u हो गया और इक्वल टू हो गया 4। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। पुनः देखिएगा, दूसरा समीकरण क्या है कि 15/x + y यानी कि 15t हो गया 15t, माइनस है तो माइनस 1/x - y का u है यानी 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5u इक्वल टू जो हो जाएगा आपका -2। ये समीकरण सेकेंड हो गया। पिछले क्लास में ही हम लोग सीख चुके हैं कि जब हम लोग विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे तो कोई भी या तो t या u कोई एक को इक्वल कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा, उसके बाद आगे का हल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 है और ये 5 है, इसे यदि समीकरण फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी दोनों समीकरण में ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट गुने 5 एवं सेकेंड गुने 2 करने पर इसे इरेज कर लेंगे।
बहुत ही आसानी से बनेगा। अब देखिएगा क्या है, इससे इस समीकरण फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से सभी पदों में। 5 दहा आपको हो जाएगा यहाँ पे 50t, प्लस है तो प्लस 5 दूनी 10 यू हो जाएगा ये, और इक्वल में क्या हो जाएगा 5 चौका 20। अब देखिएगा समीकरण सेकेंड में जो है सभी पदों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15 दूनी आपका हो गया 30t माइनस 5 दूनी 10 यू इक्वल टू हो जाएगा ये 2 दूनी -4। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि यदि साइन सेम रहेगा तो घटाने पे लिखेंगे, और इक्वल पार्ट्स का साइन डिफरेंट रहेगा तो जोड़ने पे लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन जो है डिफरेंट है तो लिखेंगे जोड़ने पर। 50 और 30 कितना हो गया 80t, ये तो कट गया यानी कि 0 हो गया, बराबर 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 बचेगा। t इक्वल टू लिखेंगे तो 16 हो गया, गुना में 80 है तो ये हो जाएगा आपका भागा में 16 एकम 16 और 16 पचे क्या हो गया 80। t इक्वल टू क्या प्राप्त हो चुका 1/5। अब क्या करेंगे कि t का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए t का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है ध्यान से देखिएगा, 10t प्लस 2u इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या है t इक्वल टू 1/5, तो यहाँ लिख दिए 10, और t का वैल्यू कितना लिखेंगे 1/5, ये वाला प्लस है तो प्लस 2u इक्वल टू 4। 5 से 5 2 जा 10 यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 प्लस 2u हो गया, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 4। अब देखिएगा यहाँ पे 2u इक्वल टू 4, प्लस में 2 है इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -2, 2u इक्वल टू 2, 4 - 2 यानी कि 2 हो गया, u इक्वल टू हो गया 2, और ये गुना में 2 है इधर जाएगा तो भागा में, u इक्वल टू आपका 1 यानी कि 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जो है कि t इक्वल टू 1/5, u इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। अब क्या है कि यहाँ देखेंगे दिया हुआ है कि 1/x प्लस वाई बराबर t, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 1/x प्लस वाई इक्वल टू t, इसलिए 1/x प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं t के स्थान पे 1/5। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे 1 से x प्लस वाई में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब देखिएगा करके लिख लेते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू के स्थान पे 2, क्योंकि यहाँ 1 लिखेंगे, u के स्थान पे 1 लिख लेंगे क्योंकि u इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ है। क्रॉस मल्टीपल x प्लस वाई इक्वल टू आपका 1 हो गया, ये समीकरण 4। और जिस तरह से हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का हल ज्ञात किए हुए थे, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण थर्ड और 4 का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसे इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ जो है हमें समीकरण थर्ड जो प्राप्त हुआ है वो x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्राप्त हुआ, और समीकरण 4 क्या हो जाएगा देखिएगा, चूंकि 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू माने हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं कि 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू के स्थान पे कितना 1। क्रॉस मल्टीपल x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया, ये समीकरण आपका 4 हो गया। और जिस तरह से हम लोग पिछले समीकरण का सॉल्यूशन किए हैं उसी प्रकार से इस समीकरण थर्ड और 4 का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसलिए समीकरण थर्ड एवं 4 से
क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे जोड़ने पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि साइन डिफरेंट है। ये जो है वाई वाई कट गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो गया 6, गुना में 2 है तो ये भागा में आपका आ गया x इक्वल टू 3। अब लिखेंगे, इसलिए x का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x के स्थान पे 3, y का y और ये 5, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, प्लस में 3 है, इधर आएगा -3, यानी कि y इक्वल टू आपका हो गया 5 माइनस 3 2, इसलिए x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.